तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम लोग पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई पे, ठीक है ना। तो सो फार हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सब पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन सब पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई पे, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई पे, पावर ऑफ आई पे। अब आई की वैल्यू कितनी है, आई की अगर 1 पावर लें तो कितना है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है ना, और 1 को तो मेंशन करना जरूरी नहीं है, 1 को तो मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो आई की सिंपल वैल्यू कितनी होगी, रूट -1। आई स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना होता है, -1। आई क्यूब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई, दैट मीन्स -1 इंटू आई, दैट मीन्स -i, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आई क्यूब को डायरेक्ट लिखते हैं -i लिख देंगे, -i। आई की पावर 4 कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, है ना, दैट मीन्स -1 इंटू -1, दैट मीन्स इक्वल टू 1। सो क्या कह दूं मैं, आई की पावर 4 को सीधा 1 कह दूं। अब बेटा ये आई की 4 पावर याद रखना बस दुनिया में। अब इसके बाद अगर आपको ये याद है तो आप दुनिया में आई की किसी भी इंटीग्रल पावर की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी इंटीग्रल पावर, 234, आई की पावर 596, आई की पावर -596, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी की भी। इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज दी हुई है आर डी शर्मा में, तो ठीक है ना। तो बट ध्यान रखना मैं इंटीग्रल पावर की बात कर रहा हूं, इंटीग्रल पावर यानी कि ये जो पावर है वो इंटीजर होना चाहिए। मान लो आपसे कोई पूछने लगा कि आई की पावर 4.28 इसकी क्या वैल्यू है, यू कैन नॉट डिटरमाइन। व्हाट आई एम सेइंग इज इंटीग्रल पावर, ठीक है ना, आई की पावर 4.28 यू कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है ना। आप क्या निकाल सकते हो, इंटीग्रल पावर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है या तो नेगेटिव बिना पॉइंट वाला नंबर होना चाहिए, या पॉजिटिव बिना पॉइंट वाला नंबर होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए, है ना। इंटीग्रल तो समझते हैं ना, तो ये जो पावर है वो इंटीजर होना चाहिए। तो बेसिकली जो टॉपिक है वो है इंटीग्रल पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई, ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कोई भी इंटीग्रल पावर आप कैसे निकाल सकते हैं। देखो एक बात सुनो, यहां पे थोड़ा सा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे। आप दुनिया में कोई भी आप जो है इंटीजर ले लो, उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 नहीं आ सकता, है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपको भी पता है कि दिस रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4, दिस रिमाइंडर विल बी। सो ये तो यूक्लिड्स डिवीजन में कहता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंटीजर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या तो 0 देगा, या 1 देगा, या 2 देगा, या 3 देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम क्या है कि हम दुनिया में किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को हम लोग 4k प्लस रिमाइंडर 0 है तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी नंबर्स कवर हो गए यहाँ पे, है ना, सभी नंबर्स कवर हो गए। तो अब देखो ध्यान से कि अगर i की पावर 4k होता है तो i की पावर 4 पावर k, अगर कोई इंटीग्रल नंबर 4k प्लस 0 की फॉर्म में होगा तो 4k की फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब क्या, i की पावर 4 पावर k, दैट मीन्स कितना हो गया ये, i की पावर 4 तो 1 है, तो 1 पावर k इज 1। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि i की पावर 4k की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब i की पावर 4k प्लस 1 है अगर, तो क्या होगा, i की पावर 4k, ठीक है ना, इंटू i, और i की पावर 4k अभी मेरे को पता चला है 1 है, तो इसका मतलब 1 इंटू i, दैट मीन्स इज इक्वल टू i। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि i की पावर 4k प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू i। ऐसी i की पावर 4k प्लस 2 की अगर हम बात करें तो कितना होगा, i की पावर 4k प्लस 2 की अगर हम बात करें तो व्हाट विल हैपन, i की पावर 4k इंटू आई स्क्वायर, दैट मीन्स i की पावर 4k की वैल्यू तो 1 है, इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, सो वी कैन से -1। तो इसका मतलब क्या है कि i की पावर 4k प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी, -1। और i की पावर 4k प्लस 3 की अगर हम बात करें तो व्हाट विल हैपन कि i की पावर 4k प्लस 3 की अगर हम बात करें, सो i की पावर 4k इंटू आई पावर 3, है ना, और i की पावर 4k तो 1 है, ठीक है, और i क्यूब कितना है,
आई क्यूब कितना है, आई क्यूब कितना है माइनस आई, सो इसका मतलब ये माइनस आई हो जाएगा, ठीक है ना। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस आई, ठीक है। सो अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आई की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स पे। तो मैं ये जो मैंने यहाँ पे उतारा है मैं इसको यहाँ पे उतार देता हूँ कि आई की पावर 4 के बेसिकली मैं यहाँ पे नहीं यहीं पे उतारने रहता हूँ। देखो ये और ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, और आई की पावर 4 के प्लस 1 जो है वो इसका आंसर देगा। तो मैं यहाँ पे नीचे उतार दे रहा हूँ, है ना, नीचे उतार दे रहा हूँ कि भैया आई की पावर 4 के आपको 1 देता है ना, आई की पावर 4 के प्लस 1 आपको आई देता है, आई की पावर 4 के प्लस 2 आपको जो है, कहीं आप इससे रिलेट ना कर बैठे, है ना, रिलेशन तो इसी से ही है बट डायरेक्ट रिलेशन ना करके बैठे। सो आई की पावर 4 के प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, एंड आई की पावर 4 के प्लस 3 की वैल्यू इज -i हो जाएगी, ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई पे। तो मान के चलो मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, 2 ही क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 2 ही क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो चलो एक काम करते हैं, आपके लिए 4 क्वेश्चन कर देते हैं। आई की पावर 298, आई की पावर -236, आई की पावर 592, आई की पावर -593, ठीक है ना। तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आने चाहिए, उसके बाद आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आने चाहिए। तो आई पावर 298 क्या करेंगे, 298 को डिवाइड करो 4 से, कितना हो जाएगा, 4 7 28, 9 में से 8 गया 1, 4 चौक 16, 2। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, 298 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 74 + 2, यानी कि 4k + 2 फॉर्म आ गया, 4k + 2 फॉर्म आ गया, चेक करो 4k + 2 फॉर्म आ गया। 4k + 2 फॉर्म आते ही मैं क्या कह दूंगा इसको कि भैया आई की पावर 4k 4 × 74 × i², ठीक है ना। ध्यान से देखो भाई, ये चीज एक जगह ली, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आने चाहिए। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और i² की वैल्यू -1, सो आंसर इज -1। सो आई की पावर 298 का आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब आई की पावर -236 कुछ नहीं करना आपको, 1/i²236, ठीक है ना। अब आई पावर 236 क्या होगा, 236 के देखेंगे कितना होगा, 4 पंजे 20, 36, 4 9 36, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, 236 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 59, 4 × 59, 4 × 59, ठीक है ना, 4 × 59। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि मैं लिख सकता हूँ 1/i की पावर 236 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 59, यानी कि कौन सी फॉर्म हो गई, यानी कि कौन सी फॉर्म हो गई, आई की पावर 4k फॉर्म, आई की पावर 4k फॉर्म। दैट मीन्स कितना हो गया ये 1, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको नहीं भी याद है तो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन आप कैसे निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो कि 1/i की पावर 4 पावर 59। अब i की पावर 4 की वैल्यू आपको पता है 1 1 पावर 59 भी 1, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब i की पावर 592, ठीक है ना। 592 आप क्या करोगे, फटाफट 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या देखोगे कि भैया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 9 में से 6 गए 3, 4 8 जा 32, ठीक है ना। ये तो साफ साफ क्या हो गया, i की पावर 4 × 148, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हो गया, i की पावर 4, हालांकि 4k से आपको ध्यान आना चाहिए कि i की पावर 4k = 1 है, बट अगर i की पावर 4 पावर 148 से भी जज करना चाहते हो तो 1 पावर i की पावर 4 तो 1 हो गया ना, और 1 पावर 148 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस i की पावर प्रॉब्लम्स, है ना, इंटीग्रल पावर ऑफ i प्रॉब्लम्स। अब यह देखो आप i की पावर -593, तो 1/i की पावर 593, है ना। अब क्या है, 593 को फटाफट अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 592 कितना था, 4 × 148, ठीक है ना। तो आपको साफ साफ लिख सकते हो कि i की पावर, भाई 592 जो है जब 4 × 148 था तो 593 कितना हो गया, 4 × 148 + 1, ये तो होगा, ठीक है। सो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 148 + 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, फटाफट इसको देखेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये i की पावर 4k हो गया, ठीक है ना, × i, ठीक है। सो i की पावर 4 × 4k, ये तो वैल्यू 1 होगी, तो 1/1 × i, यानी कि 1/i। अब आप क्या कर सकोगे, i को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, i के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये i
अपॉन आई स्क्वायर दैट इज -1, सो यू विल गेट -i। चेक करो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द इंटीग्रल पावर ऑफ आई प्रॉब्लम्स, इंटीग्रल पावर ऑफ आई प्रॉब्लम्स। दिस इज सो इजी है ना, फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, ये हालांकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, शुरू में ही बता दिया था। तो ये क्या है, सिंपल कुछ नहीं है कि अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर है, लेट्स से -36, तो इसका आप बेसिकली कैसे आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। तो आपको मैंने तरीका बताया था कि भैया -1 × 36, ठीक है, -1 × 36, दिस विल बी इक्वल टू -1 की जगह हम लोग आई स्क्वायर लिख सकते हैं और 36। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि दिस विल बी आई स्क्वायर रूट ऑफ 36, दैट मीन्स 6i, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। बट अब क्या करा किसी स्टूडेंट ने क्या करा कि भैया ये -36 है, -36 है, ठीक है, और -36 है, ओके। अब बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको इसके अंदर एक लफड़ा दिखाता हूं कि 36 है। अब 36 को मैं कैसे लिख सकता हूं, -6 × -6 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब इसको मैं √-6 × √-6 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, √-6 को मैं क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर × 6, ठीक है ना, इंटू आई स्क्वायर × 6, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √6i × √6i लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स क्या हो गया, 6 और ये i × आई स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये -6, और जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 तो 6 होता है। तो कैसे हम देखो 6 को -6 के इक्वल लिया है, फैलेसी, इसको फैलेसी बोलते हैं। क्या गलत है ये गलत है, ये ऐसा हो नहीं सकता। कहां गलती है, गलती ढूंढ के दिखाओ, मैं बताता हूं गलती कहां है। गलती है बेसिक कॉन्सेप्ट में कि जो हमने पढ़ा है ना। तो गलती क्या है, यही गलती पढ़ाने के लिए इस टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा था, गलती क्या है, गलती मैं बताता हूं, गलती कहां पे। जब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया यहां पे, गलती इस जगह है, ठीक है, गलती इस जगह है, बल्कि गलती इस जगह भी नहीं है, गलती है इस जगह। गलती क्या है मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ a into square root of b will be equal to square root of ab only when at least one of या फिर हम लोग लिखेंगे कि ये थ्योरम, ये प्रॉपर्टी वैलिड कब है, वेयर a and b both should not be negative, ठीक है। दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, एक पॉजिटिव हो जाए दूसरा नेगेटिव हो जाए, एक नेगेटिव हो जाए दूसरा पॉजिटिव हो जाए, दोनों पॉजिटिव हो जाए, तब सब हर जगह ये प्रॉपर्टी हर जगह वैलिड है। बट ए और बी दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ए एंड बी बोथ शुड नॉट बी नेगेटिव। यहां पे हमने क्या करा, स्क्वायर रूट ऑफ -6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -6 किसके इक्वल रख दिया, यहां पे गलती थी, एंड दैट इज व्हाई वी गॉट द रॉन्ग रिजल्ट। तो ये प्रॉपर्टी बताने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखें कि कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b ओनली इन द केस व्हेन a एंड b बोथ शुड नॉट बी नेगेटिव। ये दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, है ना, बोथ शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। और आगे अगर फर्दर ऐड करना चाहे तो फर्दर हम ऐड कर सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ A and B must be positive, कम से कम एक हो सके तो दोनों पॉजिटिव हो, बट कम से कम एक तो पॉजिटिव हो, ठीक है, दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द फैलेसी, और इस तरीके से हमने इस फैलेसी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर
एक चीज तो ये पढ़ी आपने कि किस तरीके से आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, दूसरा आपने क्या पढ़ी है, फैलेसी पढ़ी है। इस फैलेसी का एक्सप्लेनेशन आपने यहां पे पढ़ा है, ठीक है ना। तो 3 चीजें आप लोग फटाफट इसको नोट करेंगे। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, 2-3 एग्जाम्पल्स हैं और एक ये लास्ट थ्योरी है। हालांकि थ्योरी बहुत पढ़ाई मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि थ्योरी थी बहुत, 5.1 एक्सरसाइज में थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, है ना। इससे भी बहुत ज़्यादा थ्योरी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। बट फिर भी मैंने जो एनसीईआरटी में था सिर्फ उतनी बात बताई है, तो हाँ, और ये मस्ट थी, है ना, इतना तो बताना ही था। ओके, तो वेर एवर एप्लीकेबल, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी थी कि मैं आपको किसी न्यूमेरिकल या किसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल से समझा पाऊँ, वहाँ पे मैंने समझाया है। बट जहाँ पे बिल्कुल प्योर थ्योरी थी, वहाँ पे तो थ्योरी ही रहने दी बाय टेकिंग सम इलस्ट्रेशन। ओके, सो आइडेंटिटीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ आइडेंटिटीज हैं, बट हम लोग बहुत बेसिक वाली बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो तो बतानी मांगती है ना, क्योंकि वो अप्लाई हो जाएगी कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में। तो एक तो अगर हम बात करें z1 प्लस z2 होल स्क्वायर की, तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2, है ना, z1 प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। ओके, अगर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर की बात करें तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2, ठीक है। ओके, और z1 प्लस z2 का होल क्यूब की अगर हम बात करें तो z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर प्लस z2 क्यूब, ठीक है। z1 माइनस z2 का होल क्यूब, z1 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर, ये तो सब बाइनोमियल थ्योरम से भी, अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम, तो वहां से भी आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आप चीज़ें कोरिलेट करते हैं जब आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, है ना, तो चीज़ें वैसी ही हैं कि कहीं की कहीं, कहीं की कहीं हैं, ठीक है ना। तो ये 4 आइडेंटिटी तो हैं ही। इसके अलावा मैं कहता हूँ आइडेंटिटीज़ बहुत है, बट मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं आपको वो बताऊँगा जो एनसीईआरटी में है। ओके, एक आइडेंटिटी और ले लेते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में और है, दैट इज z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2, ठीक है ना, z1 प्लस z2 z1 माइनस z2। तो सिंपली ये तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज तो थी, है ना, वही मैंने रिपीट कर दी है। तो फटाफट ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर पे वैलिड है, बट ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जो दोनों जगह सेम है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा आइडेंटिटीज बहुत सारी हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं आपके जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन है वहीं पे लिमिटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कॉम्पिटिटिव बैच में, बताऊंगा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, है ना, सारी आइडेंटिटीज। ओके, चलो जी, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लास्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, विच इज़ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत आसान है। तो छोटा सा है वो, उसको बताएंगे, है ना, बट बिफोर दैट कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। चलो स्टूडेंट्स, बिफोर दैट प्लीज पॉज अ वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, चलो जी, तो थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जांपल नंबर 2 में, है ना, इस तरह की क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, कर देंगे, क्या दिक्कत है। फर्स्ट पार्ट में 5i इंटू 1/8i, इससे क्या हो जाएगा, है ना। लेट ये जो है जो हमने लिखा है, देखो a प्लस बी आई लिखने से पहले आप क्या कर दो, कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z लेट करो, लेट z इक्वल टू 5i इंटू 1/8i, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5/8i स्क्वायर, और i स्क्वायर कितना होगा, -1, तो -5/8। बट आपको करना तो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट है a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो आप क्या कर दोगे 0i, है ना भाई। जब इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इमेजिनरी पार्ट 0 लिख दो। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है, ये काम करना था, सिंपल है तो, है ना। ओके, नाउ अब ये इसलिए नहीं करा पा रहा था मैं, क्यों, देखो अब यहाँ पे इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई आ जाएगी, आई की कुछ पावर्स आ जाएंगी, कैसे सॉल्व करते अगर नहीं कर पाते वहां पे भाई। अगर पहले से आप आई की पावर्स पढ़ के ना आते तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते। तो इसलिए एक सीक्वेंस होता है कि पहले वो थ्योरी पढ़ानी जरूरी थी, ठीक है। ओके, तो इसको भी हम लोग a प्लस आई बी की फॉर्म में शो करना है, तो लेट z इक्वल टू आई इंटू 2i इंटू 1/8i क्यूब होल क्यूब।
सो z इक्वल टू कितना हो गया, ये 2i², और ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 1/8 का क्यूब, 8 का क्यूब 8 का क्यूब, ठीक है ना। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, i³ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल, तो ये कितना हो गया, z इक्वल टू देखो 2/8 का क्यूब इंटू i² इंटू i⁻3, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 2/8 क्यूब, सो 8 8 64 इंटू 8, तो 2 चौक 8 हो गए, ठीक है ना, इंटू i की पावर 2 + 3 कितने हो गया 5, ठीक है ना। और नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हो, 1/, ये हो गया आपको 6 चौक 24 240 और 4 चौक 16, ठीक है ना, तो 256, ठीक है, 256। और ये कितना हो गया, i की पावर 4 इंटू 1 + 1, ठीक है ना, 4k + 1 की फॉर्म आ गई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/256 इंटू आई की पावर 4k + 1, सो 4 इंटू आई, है ना। बेसिकली हम लोग इसको चाहे यहीं पे भी कर सकते थे, है ना, इतना एक दो ये स्टेप फालतू में हमने रिपीट करे, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या है कि मैं तो वो तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे आई की पावर चाहे 10,000 आ जाए, है ना, मैं तो वो तरीका बता रहा हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो 1 हो जाएगी इंटू आई, सो व्हाट वी कैन से i/256। सो अगर आपको इसको a + ib की फॉर्म में लेके आना है, a + ib की फॉर्म में लेके आना है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0 + i इंटू 1/256, सो दैट मीन्स z इक्वल टू 0 + i इंटू 1/256। दिस इज a + ib फॉर्म, दिस इज a + ib फॉर्म, ठीक है बेटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बाकी और क्वेश्चंस करते रहेंगे तो और अच्छे से क्लियर होती रहेंगी चीजें, ठीक है। तो चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना, देखते हैं क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है। चलो जी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास एग्जाम्पल है। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, तो बिल्कुल सिंपल वही जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले फॉर्मूले हैं वही आपका रिपीट होगा। जैसे आपको पता है कि जैसे आपका फॉर्मूला पता है क्या, x - y का होल क्यूब क्या देता है आपको, x³ - y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy², है ना। जो लोग थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हुए हैं वो ऑर्डर में लिख देते हैं कि x³ माइनस 3x² y प्लस x की पावर घटाते रहेंगे, ठीक है ना, और माइनस प्लस करके चलते रहेंगे, ठीक है ना। सो ऐसे भी लिखते हैं ना, कई जगह ऐसे भी लिखते हैं बाइनोमियल थ्योरम कंसीडरेशन से, और कई बार छोटे क्लास के जो बच्चे हैं वो इस तरीके से याद रखते हैं, ठीक है। दोनों बात एक ही हैं। ओके, तो अब क्या है कि हम लोगों को इसको लिखना है a + ib की फॉर्म में, a + ib की फॉर्म में। तो मैंने हटा दिया इसको, फॉर्मूला तो आपने देख लिया, आप अप्लाई करो। चलो, सो लेट सॉल्यूशन क्या है, लेट z इज इक्वल टू 5 - 3i होल क्यूब, क्योंकि इसको मेरे को क्या लेके आना है, a + ib की फॉर्म में लेके आना है। सो व्हाट विल हैपन, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो 5³ माइनस 3i होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस 5² इंटू माइनस 3i, ठीक है, ठीक है। ओके, देखो एक चीज़ है यहाँ पे गलती हो जाती है कई बार बच्चों से ना, बहुत बार गलती हो जाती है बच्चों से। होता क्या है कि आप जब फॉर्मूला आपने लगाया x - y का होल क्यूब, तो आपने लिखा x³ - y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy², ठीक है ना, ये आपने लगाया। गलती यहाँ पे क्या हो गई कि मैंने -3i लिख दिया, जबकि सिर्फ 3i लिखना है, जबकि सिर्फ 3i, क्योंकि y मेरा क्या है, y मेरा 3i है, तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा -3i, ठीक है ना। तो वो इस तरह की गलती ना हो, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 3x² y प्लस 3xy², तो फटाफट इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 125, 5 × 25 × 125, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 27i³, ये हो जाएगा 3 × 25 × 3i प्लस 15 इंटू ये हो जाएगा 9i², ठीक है ना। सो 125i³ तो क्या देता है आपको, -i, तो प्लस 27i, ये हो जाएगा आपके पास 25 × 75 और 75 × 75 3 जा, ये हो जाएगा 150, 225, है ना, 225i प्लस ये हो जाएगा 15 × 135, 135, i² की जगह कितना आ जाएगा, -1, सो i ये हो जाएगा -135, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 - 135 माइनस का 10, और 225i से 27i जाना है तो ये हो जाएगा माइनस का 198i, ठीक है ना।
सो दिस इज योर a प्लस आई बी फॉर्म. सो दिस इज z इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म, है ना. a प्लस आई बी फॉर्म आ गया. ठीक है, तो क्वेश्चन आर सिंपल सिंपल. आइडेंटिटीज काम आ रही हैं, आई की पावर्स काम आ रही हैं, और सभी तमाम तरह के कॉन्सेप्ट्स काम आ रहे हैं. मल्टीप्लीकेशन काम आ रहा है, एडिशन काम आ रहा है, सब कुछ काम आ रहा है. दैट इज वाई मैंने आपको सारी थ्योरी इन एडवांस पढ़ा दी है. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है हमारे सामने. ओ माय गॉड, एक क्वेश्चन और है, एग्जांपल नंबर 4 करते हैं इसको. बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. So the next question that we have students is question number 4. तो एग्जाम्पल नंबर 4 तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको. तो कैसे करना है इसको, कहता है एक्सप्रेस -√3 प्लस √-2 इंटू 2√3 माइनस आई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. सो लेट द गिवन एक्सप्रेशन इज z. ठीक है ना, 2√3 माइनस आई. तो सिंपल हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर करना है. सो सबसे पहले तो इसको हम लोग आई की फॉर्म में लिखेंगे. सो स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर. आपको पता है कि माइनस की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई स्क्वायर. और सिंपली व्हाट वी कैन डू, अगर हम इसको आई स्क्वायर को बाहर लेगाएंगे स्क्वायर रूट से, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2i. ठीक है, इंटू 2√3 माइनस आई. So when we will multiply, so -√3 into 2√3 and it will be plus √3i. फिर ये हो जाएगा प्लस 2 into √3 into √2 into i minus √2i square, √2i square. So simply what we can write, ये हो जाएगा -2 3 is 6, माइनस का 6, √3 into √3 is what, 3. So 3 to 6. ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर -1, तो ये बना देगा प्लस √2, है ना. तो -6 प्लस √2. ठीक है ना. फिर ये हो जाएगा कितना, दिस विल बिकम व्हाट वी कैन से दैट 2√3 into √2 दैट इज 2√6 प्लस √3 आई. सो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है ना, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव रिप्रेजेंटेड द गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. a प्लस आई बी की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, तो यही था स्टूडेंट्स. अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या करेंगे, आगे चलते हैं मॉड्यूलस पे बात करेंगे. मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ा चुका हूँ, जितना आपके सिलेबस में आपकी बुक में दिया हुआ है उतना मैं पढ़ा चुका हूँ. ठीक है ना. तो बात करेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे. मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है बेटा, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है ना, देन मॉडुलस ऑफ z, इसका रियल मीनिंग क्या है, मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आर्गन प्लेन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ेंगे, वहां पे हम आपको बताएंगे कि मॉडुलस का बेसिकली मीनिंग क्या है ना. मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस शो करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी. ठीक है. सो मॉडुलस क्या मीनिंग है वहां पे बताऊंगा मैं आपको. फिलहाल मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अलजेब्राइक बात करें तो कितना होगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ x² प्लस y², है ना, अंडर रूट ऑफ x² प्लस y². और मोर ब्रॉडली अगर हम बात करें तो मॉडुलस ऑफ z विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ रियल z² प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर मॉडुलस. ठीक है ना, मॉडुलस. तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू 2 प्लस 3i और आपसे पूछा गया है कि इसका मॉडुलस निकालो, तो व्हाट यू विल फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट. ठीक है ना. तो यू विल गेट 4 प्लस 9 दैट मीन्स अंडर रूट 13 यूनिट्स. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. सो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यही होता है मॉडुलस. ठीक है ना. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं. मॉडुलस, मॉडुलस z, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू z मॉडुलस. ठीक है. ओके, नाउ तो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट यहां पे हम लोग उतनी सारी नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, स्कूल लेवल सिलेबस, ठीक है ना, बोर्ड लेवल सिलेबस, ठीक है ना। हालांकि बोर्ड में 11th क्लास वी डोंट कंसिडर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, बट द सिलेबस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज पर द CBSE। तो उस हिसाब से देखा जाए स्कूल लेवल एग्जामिनेशन से, तो जो NCERT में दिया हुआ है उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे सिर्फ, हालांकि क्योंकि प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लासेस में ही डिस्कस करेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है उनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। एक तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, z इंटू जेड कॉन्जुकेट इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। एक तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखो, ठीक है। उसके अलावा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलस है, तो उनको हम लोग सेपरेटली मॉड्यूलस लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है उसका मॉड्यूलस है, सो देयर सेपरेट मॉड्यूलस लेके भी वही आंसर आएगा, ठीक है। और बेसिक बशर्ते जो डिनोमिनेटर पार्ट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, z2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं, ये मेन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सारी प्रॉपर्टीज जो है, लेट मी चेक इन द NCERT कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैं छोड़ रहा हूं तो नहीं, मैंने आपको सब बता दी। इसके अलावा आपकी क्यूरियोसिटी डेफिनेटली हो सकती है मॉडुलस को लेके कि मॉडुलस, मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, हालांकि इसको मैं बताता आगे आपको आर्गन प्लेन पे। मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ माइनस z, बस, ठीक है ना। यहां तक सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टीज आप याद रखो। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस को लेके, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, एज पर द स्कूल लेवल एग्जामिनेशन लेना देना नहीं है। तो फटाफट इतनी इंफॉर्मेशन नोट करेंगे स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी इंफॉर्मेशन नोट करने को कहा मैंने आपको। अब हम लोग चलते हैं द लास्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। तो यहां पे हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको ध्यान है, अगर नहीं भी ध्यान है मैं आपको लेके चलता हूं वहां पे। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कितना होता है, इट इज नथिंग बट z इनवर्स इक्वल टू 1/z, ठीक है ना। तो आपको 1/z निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। सो लेट z इक्वल टू 2 - 3i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। बाइनरी ऑपरेशन आपने पढ़ा, जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीजों के रियल मीनिंग समझ में आएंगे। बट फिलहाल यहां पे बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z की अगर हम बात करें, इट इज नथिंग बट z इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/z। सो आपको 1/z की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है। आपको क्या सिखाया हमने, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूजिंग द सेम टेक्निक आप लोग इसका क्या निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, आपको इसको a + ib की फॉर्म में लेके आना है और वही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो a + ib की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो z इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 + 3i। यहां पे तो a + ib सिंपल 2² + 3² हो जाएगा। आप करके देख लेना, यही होगा, ठीक है ना, आप करके देख लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3i अपॉन ये हो जाएगा 4 और 9 13। सो दैट मीन्स z इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 2/13 प्लस 3/13i। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। आपको एक बात बता दूं कि जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है, z इनवर्स आता है, उसके अंदर खासियत क्या होती है कि अगर आप z की z इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेफिनेटली आपके पास 1 आएगा। डेफिनेटली आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपको चेक करना है कि क्या आपका यह सही है कि नहीं है, आप चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कैसे, आप चेक कर सकते हो कैसे, z क्या है आपका 2 - 3i, ठीक है, और z इनवर्स कितना है आपका 2/13 प्लस 3/13i। चेक करते हैं
कितना होगा ये 4/13, ठीक है। ये कितना हो गया 6/13i, ये कितना हो गया -6/13i, ये कितना हो जाएगा -9/13, ठीक है ना, i स्क्वायर, और i स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, देखो इससे ये गया, और 9/13 प्लस 4/13, तो 4 + 9/13 डेफिनेटली इट कम्स आउट 1। तो इसका मतलब आपका बिल्कुल z इनवर्स सही है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लेके ये रिलेशन ट्रू होल्ड करता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट इसको नोट करेंगे बेटा। लास्ट एग्जांपल है फर्स्ट एक्सरसाइज का, एंड फाइनली ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है। इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सबके इंट्रोडक्शन बहुत छोटे छोटे हैं, 1-2 टॉपिक पढ़ने हमें, है ना। सिर्फ ये एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हम लोगों ने तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत बेसिक से उठा के पूरा उसका अलजेब्रा पढ़ा, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है ना, कॉन्जुगेट पढ़ा, मॉड्यूलस पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, और कई सारे एग्जांपल्स भी करे। दैट इज वाई ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ज्यादा लंबा तो हुआ नहीं, क्योंकि हमने फिर भी बहुत सारी चीजें छोड़ दी। मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत वास्ट है, मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी कंसिडरिंग योर स्कूल लेवल सिलेबस, ठीक है। चलो जी, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन वो है एग्जाम्पल नंबर 6। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ib। ठीक है जी, कर देते हैं। तो लेट z = 5 + √2i अपॉन 1 - √2i, ठीक है ना। अब इसको हमें a + ib की फॉर्म में लेके आना है, तो कैसे करेंगे? आपको अगर a + ib की फॉर्म में लेके आना है इसको, तो आप क्या करोगे, नीचे से ये जो चीजें है ना, इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग टू इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग टू इट्स कॉन्जुगेट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1² + √2², ठीक है ना। और यहाँ पे देखो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 1 में, 5 + 5 √2i प्लस √2i प्लस √2i इंटू √2i, तो इट मीन्स 2i², ठीक है। सो ये हो जाएगा z = ये हो जाएगा 1 + √2 का स्क्वायर 2, तो 2 + 1 3, ठीक है। और ये हो जाएगा देखो 2i² आपको -2 देगा, तो 5 - 2 3, और ये हो जाएगा 6 √2i। तो आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2 √2i। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib फॉर्म, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, 1 + i to √2। बात एक ही है, इमेजिनरी पार्ट शो कर रहा है ना। कभी कोई कहे कि सर ib लिखना था, यानी कि b को बाद में लिखना था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ओके, तो अब इसको हमें करना है किसकी फॉर्म में, a + ib की फॉर्म में, तो कर सकते हैं। अभी तो ये a + ib की फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बेटा लेट z = i पावर -35। तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, 1/i की पावर 35, भाई i पावर -35 का मतलब क्या है कि बेसिकली इट इज 1/i पावर 35। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पता है ना आपको। ओके, अब आप 35 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बेटा आपके पास, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, है ना, 3 रिमाइंडर। सो 35 को आप लिखोगे क्या, 4 × 8 + 3, ठीक है ना, 4 × 8 + 3। तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास, ये हो गया i की पावर 4 × 8 × i पावर 3। तो देखो ये वाला फैक्टर तो पूरा का पूरा कितना हो गया, 1 हो गया। सो 1/i³। अब i³ आपको पता है कितना होता है, -i होता है। या फिर आप यहीं के यहीं आप क्या भी कर सकते हो, आप यहीं के यहीं क्या कर सकते हो, आप i की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो उससे क्या फायदा होगा आपके पास, i/i पावर 4, और i पावर 4 आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। सो इट विल बिकम i। सो z की वैल्यू कितनी हो गई, i। अगर हम इसको a + ib की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, z = 0 + i, कि इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द गिवन एक्सरसाइज, ओके, इन द एक्सरसाइज 5.1। ठीक है बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यही था, और हमने सक्सेसफुली ख़त्म कर दिया इसको। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत वास्ट है। कंसिडरिंग योर स्कूल सिलेबस हमने इसको बहुत शॉर्ट में निपटाया है, ठीक है ना।
बिकॉज ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो काफ़ी सारी कंसिडरेशन थी, स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वेरी सून। आई एम कमिंग विद यू नो कॉम्पिटिटिव सीरीज ऑन दिस चैनल, तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट आवर एल्जेब्रा पोर्शन विद द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो वहाँ पे पढ़ेंगे और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कितना मज़ेदार है ये टॉपिक, बहुत मज़ा आएगा, बहुत वास्ट है। ओके स्टूडेंट्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी बहुत अच्छी वेटेज भी है, ठीक है ना, बहुत अच्छी वेटेज इसकी। तो चलो जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।